एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि रात को ऑनलाइन रहने वाला सिर्फ चैटिंग कर रहा होगा, क्योंकि कुछ सिरफिरों को मोहब्बत किताबों से होती है और वो रात को इतिहास बनाने के लिए जागते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके प्रश्नावली 8.4 से हैं। और क्वेश्चन का जो तरीका है वो इतना इजी होगा कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझें, और आप अपनी कॉपी और पेन जरूर साथ में रख लें। जैसे हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप से कर लें तो बेटर है। वीडियो सीख का एक उद्देश्य है कि आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। मैं हूं आलोक कुमार लकी, आप सबके साथ, और फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी पर। तो क्वेश्चन हमारे सामने नोट है, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स को कॉट एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। हो सकता है कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्स ना लिख करके कैपिटल ए लिख करके आ रहा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए। यानी कि ये जो थीटा है ये कुछ भी लिखा हो आपकी बुक में, एक ही होता है। थीटा से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, तो 1-1 करके सॉल्व करते हैं। पहला हमारा साइन एक्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि साइन एक्स की एक ऐसी वैल्यू देनी है जो आपकी कॉट एक्स में हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स को, साइन एक्स तो कुछ इस प्रकार से व्यक्त करें कि हमारा कॉट एक्स हो जाए। ये जो आंसर है वो कॉट एक्स में के पदों में आ जाए, कुछ भी हो लेकिन सिर्फ कॉट एक्स ही दिखाई दे। तो हम क्या करें कि ये जो है हमारा साइन एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, अंडर रूट। अब हम साइन को जब भी अंडर रूट में भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिख लेते हैं तो उस पर स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें जो सूत्र अप्लाई होगा उसको ध्यान देना। कॉट एक्स सूत्र होता किस में है? तो कॉट एक्स सूत्र होता है उसका कि कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, ये सूत्र होता है। अब कॉसेक कैसे आएगा? कॉसेक आएगा साइन को अगर हम लिख दें अंडर रूट में 1/1 कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, या साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए, ऐसा जानते हैं। तो स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू रख दें। कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे आकर के, ये हमारा सूत्र होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने अंडर रूट 1/ कॉसेक स्क्वायर एक्स की यहां से वैल्यू रख दी, कॉट स्क्वायर एक्स +1। तत्पश्चात हम ये जानते हैं कि जो 1 होता है वो रूट के बाहर आ सकता है। तो 1/ अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स +1। अब ये जो सवाल है, ये जो हमने साइन एक्स को सॉल्व किया, कॉट एक्स में हमारा आंसर आ गया। और यही बात कह रहा था कि इसको कॉट एक्स के पद में लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट।
अब हम करेंगे सेकंड। जो सेकंड है उसमें दिया गया है cos x। cos x को हमें cot x में बदलना है, तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया cos x। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रकार से जैसे साइन था, साइन को स्क्वायर किया तो यहां पर स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब इसके बाद अब कोसेक लाना है सूत्र, क्योंकि हमारे पास ये होता है तो कोसेक आता है साइन से, तो इसको साइन में बदलो। इसको साइन में इस प्रकार से बदलेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम इसको अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1, ये उधर चला जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इस प्रकार से हमारा कॉस स्क्वायर एक्स का मान आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर यही वैल्यू हम पुट कर देंगे अंडर रूट। अब देखो साइन हो गया, तो साइन के बाद में क्या किया, साइन को हमें कॉसेक बनाना चाहिए, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन को क्या लिखा कॉसेक में 1 अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि फिर यहीं पर कंडीशन दे देंगे, चूंकि साइन एक्स बराबर होता है 1 अपान कॉसेक एक्स। फिर उसके बाद कॉसेक की वैल्यू रखेंगे। कॉसेक की वैल्यू क्या आई थी, कॉसेक की वैल्यू होती है स्क्वायर एक्स बराबर आया था कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आई थी। तो यहां पर कॉसेक की जगह पर हम ये मान रख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान कॉसेक की जगह पर रख दिया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये 1 के अपान में हो गया। अब इस पूरे में हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर हम लें तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहां पर हमें अपान में 1 तो पूरे से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 और माइनस 1। प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो 0 हो गया, अपान कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। फिर अब ये जो डबल पावर है, जो डबल घात है, वो बाहर आ जाता है, अर्थात कॉट एक्स हमारा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये जो हमने कॉस को सॉल्व किया था, कॉस का एक ऐसा आंसर आ गया जो कॉट के पदों में दिया गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा दिया गया है tan को कॉस्ट एक्स, tan को कॉट एक्स के, tan को भी लिखना है, तो तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा दिया गया है tan x है या tan a है, tan थीटा है, जो भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सीधे सीधे लिखेंगे 1 अपान कॉट एक्स, ये सूत्र भी जानते हैं, लिखेंगे सच चूंकि tan x बराबर 1 अपान
कॉट एक्स, 1 कॉट एक्स। ये हमारा इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों सवाल इसमें लग चुके हैं। आपको पेपर में कोई सा एक पूछ सकता है कि साइन को कॉट में चेंज कीजिए, कॉस को कॉट में चेंज कीजिए, इस प्रकार से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे इसी पर, जो इसी लेवल का होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार का। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम आपको क्वेश्चन 2 बताएंगे, जो सेम क्वेश्चन 1 पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कोण ए या ऐसी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है। अब बात है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, तो समझ लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 6 हैं। एक साइन थीटा, और यहां पर एक ही बात चल रही तो ए, और दूसरा है कॉस, और तीसरा होता है टैन, और चौथा है कॉट, और पांचवा सेक, और छठवां होता है कॉसेक। छठवां कॉसेक। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है, अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, इन सभी को सेक ए में हमें आंसर देना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। अब हम फर्स्ट पहला है साइन ए। अब सेक ए के जो सूत्र होते हैं, पहले हम उनको एक बार ध्यान में रख लेते हैं। सेक ए के 2 सूत्र पढ़े हैं। एक तो कॉस ए बराबर 1/sec ए, और दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, या हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे हमने सूत्र पढ़े हैं सेक ए के। ठीक है, तो अब हम साइन ए को क्या लिखें कि हमारा सेक ए हो जाए, तो साइन ए को हम लिख रहे हैं 1, देखो कॉस ए लिख सकते हैं। कैसे? साइन ए को हमने लिखा अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट लिखना है, अंडर रूट, और जब अंडर रूट लिखते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो गया। फिर अब इसको लिखने का तरीका, कॉस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहां पर पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कॉस बराबर होता है 1 माइनस सेक, तो यहां पर कॉस की जगह पर लिख देते हैं, ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। क्या? क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें एलसीएम मिलेगा सेक स्क्वायर ए,
तो यहाँ पर अपान में 1, तो सेक स्क्वायर ए से गुणा करा दें, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। फिर अब जो डबल पावर है वो अंडर रूट के बाहर आ सकती है, ये नियम जानते हैं। तो ऊपर तो ये ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो नीचे है सेक स्क्वायर ए, ये बाहर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए जब बाहर आएगा तो सिंगल पावर रह जाती है, ठीक है। ये फिर से रूट में जाएगा तो ये डबल पावर हो जाती है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट, पहला। अब हम करते हैं दूसरा। दूसरा हमारा दिया गया है कॉस ए, सेकेंड है, हम यहां पर कर देते हैं साइड में कॉस ए, ठीक है। कॉस ए दिया गया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं 1 अपान सेक ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए बराबर सूत्र होता है 1 अपान सेक ए। तो इसको हमने सॉल्व किया, दूसरा हो गया हमारा, जो कॉस की वैल्यू सेक में आ गई और पहले में हमारा साइन की वैल्यू सेक में आ गई। अब तीसरा है tan, तीसरा है tan, तो इसको सॉल्व करेंगे। tan a, अब tan a को कैसे करेंगे? तो tan a का तो ये सूत्र ही होता है, tan a वाला तो सूत्र ही होता है। तो हम यहां पर करेंगे पहले, अब सूत्र होता है रूट वाला, स्क्वायर में तो हम स्क्वायर इसका बनाते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब tan स्क्वायर ए की वैल्यू हम रखेंगे। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे रखेंगे? हम सूत्र जानते हैं, या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, और हमें वैल्यू रखनी है tan स्क्वायर ए की। तो ये रहा सेक स्क्वायर ए, इधर ही सेक स्क्वायर ए, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, tan उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर हमने tan स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी कि 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा tan ए की वैल्यू जो है वो सेक में आ गई, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद में हम करेंगे अपना क्वेश्चन फोर्थ हमारा है कॉट ए। फोर्थ में कॉट ए दिया गया है, तो कॉट ए हम जानते हैं अपने सूत्र से कि सेक तो हमारा tan में ही आता है और कॉस में आता है, तो कॉट को हम tan बना सकते हैं, कॉट को हम tan बना सकते हैं। तो कॉट को लिखा हमने 1 अपान tan ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चूंकि कॉट ए बराबर 1 अपान tan ए होता है, तो बराबर अब 1 अपान tan ए। अब tan ए को तो सॉल्व करना सीखा है, tan ए को लिखेंगे हम क्या? अंडर रूट, tan ए को लिखेंगे अंडर रूट tan स्क्वायर ए, और फिर tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमने यहां पर अभी निकाली थी, ये क्या? tan स्क्वायर ए बराबर आंसर हमने निकाला था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको रख दिया बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और वो भी किसमें? अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका भी आंसर कॉट ए का जो आंसर है वो हमारा सेक ए में आ गया है। अब हम अपना पांचवा करेंगे। पांचवा तो सेक ए ही है, तो सेक ए को तो सेक ए में बदलने की आवश्यकता नहीं, इसी में हमें आंसर देना अब ये वाला। तो पांचवा हमारा ये है कॉसेक ए।
तो कोसेक ए को आपको यहीं पर बता देते हैं। देखो दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा कोसेक ए। कोसेक ए, अब कोसेक ए को कैसे लिखें? कोसेक ए को से हम ना तो tan प्राप्त कर सकते हैं ना तो cos प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको साइन में चेंज करना होगा। तो 1/sin a लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin a। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1/sin a। ठीक है, अब साइन ए को हम क्या करते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं, 1/√sin a। अब इसको साइन ए को तो पूरी कैलकुलेशन करना सीखा है। अब साइन ए का क्या, अंडर रूट में जो था इसको हमने पहले कॉस में किया। कॉस में करने के लिए 1 माइनस कॉस इस सॉरी जब ये इस अंडर रूट में गया तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। निकालना आपको यहां पर बताया था कि कैसे निकला। अब इसको कॉस ए को क्या करते हैं, कॉस को सेक में बदलते हैं। तो बराबर 1/√1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। 1/सेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। यहां पर इस सूत्र को अप्लाई कर दिया। ये चीजें साथ में ही लिखनी है। अब यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, तो 1/√, एलसीएम मिलेगा हमें सेक स्क्वायर ए, और ऊपर हमारा यहाँ पर 1/1 तो पूरा सेक स्क्वायर ए से गुणा हो जाएगा, और ये -1। अब तत्पश्चात क्या करेंगे, अब जो डबल पावर है वो बाहर निकल सकती है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और जो हमारा था सेक स्क्वायर ए इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया सेक ए। और जो लास्ट वाला होता है वो जाता है 1 नंबर में सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर सेक स्क्वायर ए में आ गया। कॉसेक ए को सॉल्व की, कॉसेक ए को सॉल्व किया और सेक ए में हमारा आंसर आ गया। यही मैं कह रहा था कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है। अर्थात साइन ए को सेक ए में कैलकुलेट किया, कॉस ए को सेक ए में कैलकुलेट किया, टेन को भी सेक में, और कॉट को भी सेक में, और कॉसेक को भी सेक में, आंसर निकल गया। इस प्रकार से यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, और वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें आपको प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, और समझना आराम से। तो अब इस क्वेश्चन में आपको एक पहचान भी देंगे कि ऐसे प्रश्नों को पहचाना कैसे जाता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से लिखा होगा तो आप लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे कुछ ये, आप लोग अगर इनको जोड़ पा रहे होंगे, ऐड करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। 90, तो जब 90 मिल रहा है तो इसके मतलब हम किसी एक को 90 में परिवर्तित कर लें, किसी एक को 90 में चेंज करना है। तो हम चेंज करते हैं, पहले को ही चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर हम 63 की जगह पे लिखते हैं 90, और हमने कितना ज्यादा लिख लिया, इतना ज्यादा लिख लिया, 27 ज्यादा लिख लिया 63 से, तो हमने 27 कम कर दिया। अभी भी जो इसकी वैल्यू है वो 63 ही है, 90 से 27 को घटाएंगे 63 मिल जाएगा। आगे हमारा लिखा था साइन स्क्वायर
27। आप चाहें तो इसको करें, इसको छोड़ दें, इसको बदले तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 63। ठीक, किसी को एक को आप बदल सकते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे भी, नीचे दिया गया है 73 और 17। 73 17 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिलेगा 90। तो 90 इसके मतलब किसी एक को बदला जाए, तो हम किसी भी एक को बदल लेते हैं। ये लिखा है कॉस स्क्वायर और 17 की जगह पे हमने लिखा 90 माइनस 73। कितना, 17 से कितना ज्यादा लिखा था, इतना ज्यादा लिखा था 73, तो 73 घटा देंगे फिर से 17 आ जाएगा। और आगे लिखा गया है कॉस 73। और ये याद रहे किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब अपान में जो दिया गया है, अपान में कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्या किया यहां पर, ऊपर कुछ ऐसा किया है कि साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाया है, जो कि आया होता है हमारा कॉस थीटा, और नीचे में हमने कॉस, यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाया है, जो कि होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा समान है, स्क्वायर में साइन का, तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपान, इसकी भी वैल्यू होगी 1। कैसे, यहां पर हमने सूत्र जो लगाया वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये सेम था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, चाहे आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 अपान 1 का जो आंसर होता है वो 1, आपका इस प्रकार से आंसर 1 निकल आएगा। अब इसका हम बताएंगे आपको क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो अपना वही मेथड है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो रहा है 90। ठीक है, तो हमारा 90 हो रहा है, तो किसी एक को हम चेंज कर लें, तो किसी एक को चेंज करते हैं, हम साइन 25 को चेंज करते हैं, 25 को चेंज करें, 90 माइनस लिखा, कितना ज्यादा लिख लिया, 25 से 65 ज्यादा लिख लिया, और ये हमारा रहा कॉस 65 प्लस, अब हम यहां पर 25 और 65 90 कॉस को बदल रहे हैं, कॉस 90 कितना ज्यादा लिख लिया, 65 ज्यादा लिख लिया, माइनस 65 इंटू में एक साइन 65 लिखा गया था, साइन 65। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको हमने लिखा कॉस 65 इंटू में दिया गया है कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह 65 और इंटू साइन 65। अब देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 65, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो जाएगा आपका 1। इसका भी आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एट प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट हो जाता है। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे से सीख लें। अगर कोई कुछ कमी रह जाती तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लें। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।